हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 11th मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसका नाम डिफरेंशिएशन है, और आज हम ये डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन ये क्लास 11th आज हम स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहला जो स्टार्टिंग है हम डिफरेंशिएशन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और इसको हम आज पूरे डिफरेंशिएशन को सीखेंगे, इसके फार्मूला सीखेंगे, ये कैसे अप्लाई होंगे वो सीखेंगे, और इसमें लास्ट में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। मैक्सिमा मिनिमा भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्लोप का। स्लोप क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपके पास एक वाई एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ये y है और ये x है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है। क्लियर है? और एक और ग्राफ इधर गिवन है आपको, इधर x है और इधर y है, कुछ कर्व लाइन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस पे ये एंगल जो आपका गिवन है x एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर यहाँ एंगल की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ भी थीटा होगा, और अगर इस पॉइंट पे बात करें एंगल का तो ये भी थीटा होगा। अगर हम बोले कि ये दिस इज योर थीटा 1, दिस इज योर थीटा 2 एंड दिस इज योर थीटा 3, देन व्हाट अबाउट थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3? सर ये जो थीटा 1 होगा, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 3। क्यों होगा? ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये थीटा 1 तो ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये सर ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, और ये भी इक्वल होगा। अगर आप स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, विच इज़ डिनोटेड बाय m। अगर tan थीटा आप निकालते हैं, tan थीटा 1 अगर निकालिए, जो भी आएगा वो tan थीटा 2 भी आएगा, वही tan थीटा 2 रहेगा। tan थीटा 1 फाइंड कीजिए, tan थीटा 2 फाइंड कीजिए, tan थीटा 3 फाइंड कीजिए, ये सब की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। ये सब की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। सर ये स्लोप क्या है? कांस्टेंट बोल रहे हैं, tan थीटा। और इस पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्लोप होता क्या है बता रहे हैं। स्लोप होता है कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को ही हम लोग स्लोप कहते हैं, इसको m से डिनोट करते हैं। मतलब क्या सर? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मतलब क्या कि y का चेंजिंग x के रिस्पेक्ट में, यही स्लोप कहलाता है। सपोज कीजिए हम इसको बता रहे हैं फिर से, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट होगा हर जगह। स्लोप क्या है? इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर से बता रहे हैं एक्चुअल में स्लोप क्या है। देखिए कोई ग्राफ आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे y, यहाँ पे x। ठीक है, आपको याद होगा यूनिफॉर्म मोशन आप पढ़ते थे। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट आता था। उसी तरह से y, यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, y एक्सिस है, यहाँ x है, और इस तरह का ग्राफ दिया। सपोज कीजिए यहाँ पे पॉइंट ए नाम रख दीजिए, और यहाँ पे x1 y1 रख लीजिए, और यहाँ पे कहीं पॉइंट b, यहाँ पे आप x2 y2 ले लीजिए। अब अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ से आप इस तरह से मिलाइएगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा? x1 पहले x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? y1। क्लियर है? अगर आप इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक आपका x2, और ये कितना होगा आपका? y2। ये आपका x2, ये x2 पूरा, ये y2, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका? ये y2 हो जाएगा। अगर आप इस डिस्टेंस की बात करें, इसको मिला दीजिए इस तरह से। अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x2, पूरा यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, और ये x1 है। ये x2 में से x1 हटा देंगे तो यही बचेगा। तो सर ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। जब ये x2 माइनस x1 है तो ये कितना हो जाएगा? ये x2 माइनस x1 ही रहेगा। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक y1 है, और ये पूरा y2 है। तो पूरे y2 में से इस y1 को हटाएंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका AB, और इसको मान लीजिए C। ABC ट्रायंगल को जब बाहर निकालिएगा आप, ठीक है,
यहाँ पे ए है, यहाँ पे इधर बी है आपका और ये सी है, इसको मिला दीजिए। यहाँ पे x1 y1 है इधर, और इधर क्या है x2 y2, और ये आपका क्या निकला है चेंज इन x, मतलब x2 माइनस x1 है, और ये क्या है y2 माइनस y1 है। तो y2 माइनस y1 मतलब डेल्टा y, और x2 माइनस x1 मतलब डेल्टा, मतलब बिग चेंज इन y मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन x मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा y डेल्टा x। अगर सपोज कीजिए ये एंगल आपका थीटा दे दिया, क्या दे दिया थीटा, यहाँ पे ये एंगल कुछ थीटा है, तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकालिए। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो if this is a right angle triangle, this will become your hypotenuse, this is perpendicular and this is base, तो p y b, तो perpendicular delta y बेस डेल्टा x, मतलब सर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसी टेन थीटा को हम लोग कहते हैं स्लोप, विच इज डिनोटेड बाय m। यहाँ जो इस पर्टिकुलर, यहाँ भी थीटा, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे थीटा, मतलब यहाँ पे स्लोप एवरीवेयर क्या होगा आपका कांस्टेंट आएगा, बिकॉज ऑफ एंगल चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ जो स्लोप होगा आपका कांस्टेंट होगा, यहाँ एंगल चेंज नहीं हो रहा। अगर हम इसी ग्राफ को कुछ इस तरह से ले, इसको कॉपी कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ओके, अगर इसी ग्राफ को हम कुछ इस तरह से ले लें, ये y है, ये x है, कुछ इस तरह का, तो यहाँ पे जब आप थीटा देखिएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट क्या होता है, किसी सर्कल का अगर टेंजेंट की बात करें तो कर्व लाइन को, एक पॉइंट को टच करने वाला पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है, और सपोज कीजिए आपको इस पॉइंट पे आपको चाहिए स्लोप, यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा और ये थीटा, ये थीटा 1, ये थीटा 2, यहाँ पे थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है, मतलब यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ जो स्लोप आप निकालिएगा टेन थीटा की वैल्यू, विच बिकम्स योर वेरिएबल, यहाँ वैल्यू कैसा आएगा, वेरिएबल आएगा। मतलब यहाँ पे टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1, मतलब क्या, टेन थीटा मतलब स्लोप m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है। यहाँ स्लोप की वैल्यू, यहाँ स्लोप चेंज हो जाएगा बिकॉज एंगल चेंज हो रहा है। वैसे यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा क्योंकि टेन थीटा से 90 से ज़्यादा अगर एंगल बन गया तो स्लोप निगेटिव, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 से कम एंगल बना, मतलब यहाँ पे 90 से कम है, ये 90 से कम है, तो यहाँ भी स्लोप, इस दोनों केस में स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा। अगर लाइन इस तरह से कुछ बन जाता, अगर लाइन आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करते ये थीटा, तो यहाँ पे जो टेन थीटा की वैल्यू आती वो लेस देन 0 आता, विच इज़ योर निगेटिव, और यहाँ पे टेन थीटा ही तो स्लोप है, तो यहाँ पे स्लोप क्या आता, निगेटिव आता। मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी हो तो स्लोप निगेटिव, 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव, और यहाँ पे स्लोप आपका वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। तो इसमें सर हम लोग इस तरह से कैसे हम अप्लाई करेंगे, देखिए इस तरह से कैसे देखेंगे, इसको लिखिए कॉपी, पॉज करके इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम बोले यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ कहीं पॉइंट बी ले लो, इस ए पॉइंट पे उसी तरह से x1, y1 और बी पॉइंट पे x2, y2 कर दीजिए। यहाँ सपोज कीजिए बी पॉइंट, तो जब इसको हम नीचे देखेंगे इस तरह से, तो ये आपका x1, और जब इस तरह से मिलाइएगा तो दिस इज़ योर y1। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आपका x2 और यहाँ से यहाँ तक आपका y2। जब ये y2 तो ये भी y2, जब ये x2 तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भी x2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये चेंज होगा जो भी है। ये कर्व है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पा रहा, ये लाइन इस तरह से रहता तो ये अप्लाई हम कर सकते थे, बट यहाँ पे ये लाइन कर्व है, यहाँ पे ये लाइन कर्व है, तो इस तरह से हम नहीं कर सकते। सर क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग ये बोल दें कि जब ए पॉइंट को
बी के बहुत ज़्यादा क्लोज ले आए व्हेन पॉइंट ए इज मच, पॉइंट वन विल मच डांस नहीं हो रहा है, मच क्लोजर टू बी। मतलब जब ए पॉइंट को बहुत पास ले आए, मतलब इस ए पॉइंट और बी पॉइंट को नियरली एकदम पास ले आए, मच क्लोजर ले आए, एक दूसरे को मच क्लोजर ले आए, मतलब बहुत नज़दीक ले आए, बहुत पास ले आए। सपोज कि ये दोनों एकदम, जैसे आप एक सर्कल की बात करें, आप एक छोटा सा ये सर्कल है, ये सर्कल में ये कर्व लाइन है, अगर इस कर्व लाइन को एकदम छोटा कीजिए, छोटा करते जाइए, तो एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा जहाँ पे ये कर्व स्ट्रेट बन जाएगा। जब स्ट्रेट बन जाएगा तब ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या कि सर ये आप बहुत पास ले आइए, ये जो कर्व बन रहा है, ये कर्व कुछ इस तरह से जो कर्व है सर, इसको स्ट्रेट की बात कर रहे हैं आप। हाँ, ये कर्व जो है ये स्ट्रेट हो जाए, मतलब एकदम इस दोनों को पास ले आए। तो जब पास लाएंगे तो इसको, इस छोटे से लेंथ को हम लोग dx लेंथ कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? dx लेंथ बोलेंगे। और जब ये छोटा हो जाएगा तो ये भी छोटा, ये भी छोटा, कुछ इस तरह का ट्रायंगल है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, हम क्या बोले कि ये दोनों को एकदम क्लोज ले आइए तो ये dx हो जाएगा। तो ये भी छोटा होगा, y लेंथ है तो ये dy, ठीक है। सॉरी, ये x नहीं है, ये dx हो जाएगा, ये dy हो जाएगा। एकदम छोटा लेंथ, एकदम छोटा लेंथ, एकदम पास कर दें तो पास कर दें, छोटा करेंगे तो क्या लेंथ बनता है? dx बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा tan थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा dy/dx। इस छोटे से एंगल के लिए छोटी सी वैल्यू है ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगेगा यहाँ पे, स्मॉल एंगल। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? dy/dx। जब बहुत पास ले आए तो ये भी पास, ये भी पास, जब ये पास होगा तो छोटा लेंथ बन जाएगा dy। y की जगह क्या डेल्टा y था बिग चेंज में, जब ये बहुत पास आएगा तो ये भी बहुत पास, ये भी बहुत पास, तो यहाँ बिग चेंज की जगह स्मॉल चेंज हो जाएगा, dy डेल्टा y की जगह dx, और डेल्टा x की जगह, सॉरी डेल्टा y की जगह dy, और डेल्टा x की जगह dx बन जाएगा, बहुत छोटा सा। तो छोटे लेंथ को dy dx हम लोग बोलते हैं। ये y है तो इसको dy बोल दिया। अगर छोटा सा लेंथ है, ये p रहता तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? dp बोल देते हैं। ये q रहता है तो dq बोलते हैं, dp/dq। तो इस तरह से हो गया। ये y था तो इसलिए dy, और ये dx है, तो इसका जो tan थीटा आएगा वो होता है dy/dx, और यही tan थीटा होता है स्लोप। और ये स्लोप जो है ना, इसी को हम लोग डिफ्रेंसिएशन भी कहते हैं। स्मॉल चेंज, ये रेट ऑफ change of y with respect to x, dy/dx, which is your differentiation। तो इसका कंसेप्ट हम लोग सीखना बहुत ज़रूरी है, ये भी लास्ट में भी काम आएगा, इसको नोट कीजिए। ये डिफ्रेंसिएशन जो है ना, ये कुछ नहीं है, बस स्लोप है। मतलब आपको कहीं डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो आप क्या निकालिएगा? ग्राफ में tan थीटा की वैल्यू निकालिएगा, आपको डिफ्रेंसिएशन निकल जाएगा। इसको इरेज करते हैं, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे। सपोज कीजिए आपका y की वैल्यू यहाँ पे हम दे रखे हैं 6, तो पूछ रहा है कि बताइए dy/dx क्या होगा। मतलब क्या निकालना है आपको? tan थीटा। तो एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये x और ये y, ठीक है। सर y की वैल्यू 6, सपोज कीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ कुछ x की वैल्यू रख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो y की वैल्यू 6 विच इज़ योर कांस्टेंट। सर y की वैल्यू 6 है तो कांस्टेंट मतलब ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगा। अब सर इसका dy/dx मतलब इसका tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा निकालिए। tan थीटा क्या होगा? थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री, तो tan 0 की वैल्यू 1, tan 0 डिग्री की वैल्यू 1। मतलब dy/dx अगर 6 दिया हुआ है तो सर इसका dy/dx क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये इस तरह से रखिए, dy की जगह 6/dx है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। मतलब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 1। अगर आपको हम बोले y = 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा? सॉरी, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0।
dy अपॉन dx 0, मतलब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या रखना है आपको, 0 ही रखना है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या रखोगे, 0 रखोगे। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। सपोज कीजिए अब दूसरा है, अगर y की वैल्यू x टू द पावर कुछ n दिया हुआ है, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरे देखिए, अगर y इज इक्वस टू एक्स टू द पावर n है, x टू द पावर n है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा आपका, nx टू द पावर n माइनस 1, nx टू द पावर n माइनस 1। सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम y इक्वल टू बोले कि x टू द पावर 6 है, तो dy अपॉन dx क्या होगा, इसको n मानिए, ये x हो गया, ये n हो गया, nx मतलब क्या सर, 6x इंटू 6 टू द पावर माइनस 1, मतलब 6x टू द पावर n माइनस 1, nx टू द पावर n माइनस 1, तो 6x पे पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो गया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। जैसे y इज इक्वस टू हम क्या बोले, x टू द पावर अगर n हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा dy अपॉन dx n मल्टीप्लाइड बाय x nx टू द पावर n माइनस 1 हम लोग करते हैं। वेरी गुड। तो एग्जांपल जैसे हम बोले कि y इज इक्वस टू रूट अंडर x दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वस टू हम लोग बोले 1 बाई रूट x दिया हुआ है, y इज इक्वस टू बोले 1 बाई क्यूब रूट ऑफ x दिया हुआ है, y इज इक्वस टू हम लोग बोले कि x टू द पावर 8 दिया हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल टू हम बोले कि 1 बाय एक्स टू द पावर 1 बाई 2 दिया हुआ है। ये दोनों सेम ही चीज़ है, इसको इरेज कर दीजिए। तो कैसे बनेगा ये सब, ठीक है, देखते हैं। इसको इधर इरेज कर रहे हैं। पहला है y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो जब y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स है तो आप रूट अंडर एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1 बाई 2, तो हो गया एक्स टू द पावर n पे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, एन एक्स। तो व्हाट इज योर n, n है 1 बाई 2, एक्स टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई 2 एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2, हाफ में से 1 जाएगा, माइनस 1 बाई 2, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया माइनस 1 बाई 2। क्लियर है। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स है। तो जब y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स टू द पावर 1 बाई 2, ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर माइनस 1 बाई 2, मतलब क्या आपका आ गया y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2। तो आप इसका जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिएगा तो ये होगा माइनस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, दिस विल बिकम योर माइनस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तीसरा है कि y इज इक्वल टू 1 बाई क्यूब रूट ऑफ x। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x। जब क्यूब रूट ऑफ x है इसका मतलब क्या कि 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 3 आएगा, तो y बराबर एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 3। ठीक है, इसको इरेज करना है। हाँ, y इज इक्वल टू क्या है, 1 बाई क्यूब रूट ऑफ x, तो ये आएगा 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 3। जब इसको ऊपर लिखेंगे तो माइनस 1 बाई 3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है सर, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अगर ये n है ये x है तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो पहले n रखो फिर x रखो n माइनस 1, व्हाट इज योर n, माइनस 1 बाई 3 माइनस 1। ठीक है, तो इसको जब कीजिएगा आप डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 बाई 3 एक्स, ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 अलग से कर लो, 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 अपॉन 3, ये आपका आ जाएगा माइनस 4 बाई 3। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है y बराबर एक्स टू द पावर 8, तो और इजी है।
y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 8 है, तो dy अपॉन dx क्या होगा, nx, मतलब 8x, ये n ये x, तो nx, nx टू द पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू 8x टू द पावर n माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8x टू द पावर 7। कुछ नहीं करना है, जैसे x टू द पावर 7 है तो 7 को आगे रखो, एक पावर घटा दो, है ना, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। क्लियर है। अगर कुछ इस तरह से रहे, कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है 6x टू द पावर 5, तो कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देना है, फिर डिफरेंशिएट कर देना है, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देना है, फिर डिफरेंशिएट कर देना है। तो सर dy अपॉन dx क्या होगा, देखो कैसे रखना है तुमको, y की जगह पूरा रखो 6x टू द पावर 5 अपॉन dx, तो ये 6 को बाहर निकाल लो, क्या होगा dx टू द पावर 5 अपॉन dx, और x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जो होगा 6 इंटू, अब ये तो बाहर निकल गया, अब इसका डिफरेंशिएशन तो 5x टू द पावर 4, मतलब 30x टू द पावर 4 विल बी योर आंसर। सपोज कीजिए कि y बराबर दिया हुआ है 2x टू द पावर 2, तो कुछ नहीं करना है, 2 को बाहर निकालेंगे, इस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और तो 2 इंटू 2x, मतलब ये आपका 4x, ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx। अगर y इज इक्वल टू 4x क्यूब दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन dx, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को बाहर, 4 को रहने दीजिए, 4 मल्टीप्लाई 3x का x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, 3 को आगे रखना है, एक पावर घटा देना है, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में रख दीजिए, हो जाएगा 12x स्क्वायर इज योर आंसर। सपोज कीजिए y बराबर दिया हुआ है 4 इंटू 1/x, 4 इंटू 1/x, रहने दीजिए इसको, अभी थोड़ा -1 करके बना लेंगे, तो कोई नहीं। अगर अब हम बोलते हैं कि 2x पावर 4 है, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ये आपका हो जाएगा 8x टू द पावर 3। क्लियर है। 4 दूना 8, एक पावर घटा देंगे, कैसे हो रहा है, तो सर 2 को बाहर निकालना है, dx टू द पावर 4 अपॉन dx कर दे रहे हैं, 2 ऐसे ही रह जाएगा, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब, तो ये बन जाएगा 8x क्यूब आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर इस तरह से दिया हो, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सर अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जब y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसका जो आप dy अपॉन dx निकालिएगा, ये हो जाएगा cos x। क्लियर, ये भी है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर y इज इक्वल टू सर cos x दिया हुआ है, तो देन सर dy अपॉन dx जो होगा वो होगा माइनस ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का cos x, लेकिन अगर cos x है तो माइनस लगा देंगे साइन x में। ठीक है, अगर सर y इज इक्वल टू e टू द पावर x दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन dx, जो इसका होता है वो होता है e टू द पावर x ही। ठीक है, सेम रह जाता है, सेम रह जाता है। ये सब याद रखना पड़ेगा, आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, याद कीजिएगा। और फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर ये आ गया आपको, तो समझिए फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए डिफरेंशिएशन आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। फिजिक्स सीखने से पहले डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख लीजिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है बहुत अच्छे से जान लीजिए आप। dy अपॉन dx e टू द पावर x है, तो उसका e टू द पावर x ही होगा। अगर सपोज कीजिए आपका दिया हुआ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो इसका dy अपॉन dx होता है a टू द पावर x log x, a टू द पावर x log x। एक्चुअली यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है, log x टू द बेस e है, यहाँ पे e टू द पावर x है, तो इसका होगा log x है, तो log e टू द पावर x का log x, e टू द पावर e टू द बेस e, log a टू द पावर x का log x टू द बेस e, log a टू द बेस e, यहाँ पे e टू दी बेस e हो जाएगा, तो आपका ये तो 1 हो जाएगा, e टू दी पावर x इंटू 1, तो इसका जो dy अपॉन dx होता है वो आपका e टू दी पावर x ही रह जाता है। a टू दी पावर x का log a टू दी पावर बेस e हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे 4 टू दी पावर x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, इसका dy अपॉन dx क्या होगा, इसका dy अपॉन dx आपका हो जाएगा a टू दी पावर x log a 4 टू दी बेस e, ये हो गया आपका।
ठीक है, क्लियर है। अगर हम बोले कि 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x है, तो इसका dy अपॉन dx क्या होगा? a टू द पावर x का क्या होता है? log a टू द बेस e, है ना। तो a टू द पावर x log a टू द बेस e, 5 टू द पावर x log ये a है तो log a मतलब log 5 टू द बेस e, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे जो एक्चुअल में डिफ्रेंसिएशन है dy अपॉन dx जो होगा e टू दी पावर x log a, समझिए कि ये a है तो a की जगह ये, और बेस तो e होता ही है, तो e टू दी पावर x log e टू दी बेस e का वैल्यू 1 हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, कॉपी कर लीजिए। वेरी गुड, याद रखना पड़ेगा इसको। y इज इक्वल टू, अगर tan x दिया हुआ है तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा dy अपॉन dx, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। हाँ, अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका cot x, तो इसका जो dy अपॉन dx होगा ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x लेकिन माइनस में, ठीक है। अगर आपका y इज इक्वल टू सेक एक्स दिया हुआ है तो इसका आपका जो dy अपॉन dx होगा वो होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, याद रहेगा। अगर आपका y इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉसेक एक्स दिया हुआ हो, कॉट एक्स तो लिख ही लिया, कॉसेक एक्स दिया हुआ हो तो इसका जो dy अपॉन dx आप कीजिएगा, देखिए कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का टेन एक्स तो कॉसेक का कॉट एक्स, तो माइनस में होगा लेकिन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ध्यान दीजिए। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स लेकिन माइनस, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्लियर है। ये सब डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक जो मेथड है यू भी मेथड आता है, क्या मेथड आता है? यू भी, मल्टीप्लाइंग मेथड, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। यू भी मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यूपी मेथड है, उसके बाद ब्रांच मेथड भी। जैसे इसको देख ले हम, जैसे y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ हो कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे पावर 2। सर इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अलजेब्रा के जैसा दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अलजेब्रा इसको बोल सकते हैं। सर इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो एक बात बताओ, देखो अगर dy अपॉन dx करना है ना, तो अगर यहाँ पे पूरे में x हो तो मज़ा आ जाता। अगर ये x टू दी पावर 2 रहता तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बोलते? डायरेक्ट सर 2x हम लोग बोल देते इसका dy अपॉन dx, क्लियर। सर ये पूरे अगर x रहता तब तो, मान लो कि x है, आप जो है मान लीजिए कि ये x है तो x स्क्वायर होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2x। तो कुछ नहीं, 2 रखो लेकिन x के जगह ये माने हो तो ये पूरा रखो। फिर अंदर के टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है? अंदर के टर्म का डिफ्रेंशिएशन। तो अंदर क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 को बाहर निकालो, फिर dx का डिफ्रेंशिएशन d2x बाई dx, इस तरह से करना होता है। उससे पहले एक चीज़ छूट गया है, ध्यान दो इधर। अच्छा इसको सीख लो पहले। dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज़, ये इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 2x प्लस 2 बाहर आएगा dx और dx का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 2 इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका dy अपॉन dx? ये बनेगा आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस तरह से बन जाएगा आपका, क्लियर है। ये आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो एक टर्म था ना, 2-3 टर्म, जैसे कि इस तरह से रहे आपका y इज इक्वल टू, हम बोल दे कि log x है। हाँ एक चीज़ और छूट गया। हाँ अगर y इज इक्वल टू log x दिया हुआ है तो इसका जो dy अपॉन dx होगा वो होगा 1 अपॉन x, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा log x का 1/x होगा। तो अगर y इक्वल टू log x दिया हुआ है, सेक x दे दिया प्लस
10x दे दिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? तो इसका जो आप dy/dx लिखिएगा, log x का 1/x प्लस sec x का क्या होता है, याद होगा, sec x इंटू 10x प्लस 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर y इक्वल टू हम दे दें 1/√x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन x, इसका dy/dx आप निकालिए, इसका dy/dx निकालिए। फिर बात करेंगे हम लोग चेन रूल पे, पहले मतलब हाँ ये अलजेब्रा हो गया, और चेन रूल पे बात करेंगे x मान के जो बता रहे थे। dy/dx क्या हो जाएगा इसका, तो ये सर 1/√x है, तो ये x⁻⁻1/2 हो जाएगा, और x⁻⁻1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइड में देख लो। ये y इक्वल अगर इसको अलग अलग कर देना है, सबको अलग अलग कर देना है, अलग अलग कर देना है, तो 1/√x सपोज कीजिए y इक्वल है, तो क्या होगा x⁻⁻1/2, तो nx⁻n-1, तो ये आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√x का अलग से निकाल लीजिए, x⁻⁻1/2 हो जाएगा। जब x⁻⁻1/2 हो जाएगा तो nx⁻n-1 करना है, nx⁻n-1, तो nx मतलब -1/2x n-1, -1/2 -1, तो ये पूरा बन जाएगा -3/2, एक्स स्क्वायर का 2x और साइन x का cos x। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इसको इरेज करते हैं। फिर से ध्यान से देखो, अगर y इक्वल टू आपको दे दिया गया है sec x प्लस 10x प्लस e⁻x प्लस log x -1/x स्क्वायर, ठीक है, इसका dy/dx क्या हो जाएगा, सबको अलग अलग कर देना है। sec x का क्या हो जाएगा, तो sec x का होता है sec x इंटू 10x प्लस 10x का क्या हो जाएगा सर sec स्क्वायर x, e⁻x का सर e⁻x ही होता है, सर log x का 1/x होता है, -1/x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन चेक कर लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू सपोज करो 1/x स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या होगा x⁻⁻1/2 प्लस पावर आता है, प्लस रहता है, ऊपर जाने से माइनस हो जाता है, तो x⁻⁻2 है, तो nx⁻n-1 dy/dx क्या होगा nx, तो -2 x⁻⁻2 -1, दिस विल बिकम योर 2x⁻�3। ठीक है, -2 x⁻⁻3, ये माइनस है ही, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 x⁻⁻3। तो जब इसको आप ये कीजिएगा dy/dx यहीं पे कर दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा इस तरह से, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग चेन रूल की तरफ, थोड़ा सा इसको इरेज किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब सपोज कीजिए कि अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका कैसे डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, आप इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। चलिए एक काम करते हैं, y इक्वल टू ये रूट को हटाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का क्या आ जाएगा पावर 1/2, और इसको पूरे को आप एज्यूम कर लीजिए x है। क्या एज्यूम कर लीजिए x है, मतलब सर ये x⁻n के फॉर्म में आ गया, तो x⁻n के फॉर्म में क्या होता है nx⁻n-1, मतलब सर x⁻1/2 अगर दिया हुआ है कहीं, तो इसका तुम dy/dx क्या लिखोगे बताओ, तो क्या बोलोगे सर nx⁻n-1, सर 1/2 x⁻−1/2 होगा, हाफ में से 1 घटाएंगे -1/2, तो सर x के जगह हम ये माने हैं रख देंगे, तो dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके फॉर्म में है, क्योंकि ये पूरे को x⁻n मान ली है, तो x⁻n का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया हाफ x⁻−1/2 x⁻1/2 का, तो 1/2 x के जगह ये पूरे को रख दो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 n-1, मतलब 1/2 -1, तो ये -1/2 हो गया, फिर इनटू, अब ये पूरे अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, तो बन गया ये 1/2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4
multiply 4x plus 2, this will your answer। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। अगर y इक्वल्स टू आपको बोल दे कि सर ये जो y इक्वल्स टू है वो है 1/√4x² प्लस 2x प्लस 6, इसका dy/dx कैसे निकालोगे? निकाल के चेक करके बताओ जल्दी से कमेंट में क्या होगा इसका, बना के देखिए थोड़ा सा। तो सर इसको अब हमको क्या करना है कि सर ये वाले टर्म को हम नीचे रूट में डाल दें, मतलब सर रूट से बाहर निकालें पहले। तो सर ये 1/2 आएगा, ये पूरे को ऊपर लेके जाएंगे तो सर निगेटिव पावर आ जाएगा। तो ये सर आपका जो अब जो y इक्वल्स टू हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 4x² प्लस 2x प्लस 6 टू द पावर माइनस ऑफ 1/2। क्लियर है? अब इसका dy/dx निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सपोज करो ये x है और x की पावर -1/2 तो तुम निकाल चुके हो। अगर ये x है और x की पावर -1/2 है और इसको तुम y मान रहे हो, तो इसका dy/dx तुम कैसे निकाल रहे हो? nx 1/2 n है -1/2 x की पावर n-1, तो क्या आएगा -1/2 x की पावर -3/2, यही तो है। तो सर रख दीजिए यहाँ पे n -1/2 x की जगह ये पूरा टर्म और ऊपर -3/2 इंटू इस पूरे अंदर के 4x² का डिफ्रेंशिएशन, 4 दूना 8, एक पावर घट जाएगा तो मतलब सर 8x प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन। 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखो 2x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, 2 को बाहर निकालो dx/dx। देखो अगर y इक्वल टू सपोज करो तुम्हारे पास 2x दिया हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे? सर dy/dx करेंगे तो y की जगह सर हम रखेंगे d को ऐसे ही रहने देंगे, y की जगह हम 2x रखेंगे अपॉन dx। सर ये 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे, बचेगा dx/dx। तो dx और dx का डिफ्रेंशिएशन 1, तो सर 2 × 1 मतलब सर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और 6 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो सर ये आ जाएगा मेरा dy/dx जो होगा वो हो जाएगा -1/2 4x² प्लस 2x प्लस 6 इंटू 8x प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग यूवी मेथड देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। वेरी गुड। जल्दी जल्दी से बनाओ, कमेंट में आंसर डालो जिसका जिसका आंसर आ रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे बाद में देखेंगे, तो आप भी आंसर निकाल के कमेंट में आंसर डालिए क्या क्या होगा। आंसर देख के आंसर नहीं डालना है, निकाल के आंसर डालना है, ठीक है? अब हम लोग सीखेंगे यूवी मेथड। अगर सपोज कीजिए कि y इक्वल टू कुछ ऐसे दिया हुआ है, log x इंटू x² दे दिया, ठीक है? log x x² दे दिया, तो इसका dy/dx क्या होगा? तो अप्लाई करेंगे हम लोग u मल्टीप्लाइड बाय v मेथड। सपोज करेंगे कि ये u है और ये x² आपका v दिया हुआ है, u और v दे रखा है, ठीक है? तो सर कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना है। अगर y बराबर u मल्टीप्लाइड बाय v दिया हुआ है, ध्यान से देखना फॉर्मूला है ये, u v के टर्म में दिया हुआ है, मतलब एक अलग टर्म दूसरा अलग टर्म, तो इसका जो dy/dx होता है ना वो कुछ नहीं होता है। देखो क्या होता है, u को रखना है v का डिफ्रेंशिएशन x के टर्म में प्लस v को रखना है u का डिफ्रेंशिएशन x के टर्म में, ठीक है? हाँ, लेकिन dy/dx है तो x के टर्म में ही निकालना है हम लोग, ठीक है? dv/dx प्लस du/dx, u को रखना है dv/dx कर देना है प्लस v को रखना है du/dx कर देना है। क्लियर है? कुछ नहीं, बहुत ईजी है सर। तो सर आप y इक्वल टू ये दिया हुआ है, आप इसका dy/dx निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो dy/dx क्या करना है, u है तो u को एज इट इज रखना है। तो u बराबर क्या दिया हुआ है, log x। यहाँ पे u का वैल्यू दिया हुआ है log x और v को हम लोग माने हैं x², ठीक है? तो सर u को रखना है, v को डिफ्रेंशिएट करना है, तो dx² अपॉन dx। सर x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा,
v बराबर दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर, तो सर d ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या 2x नहीं होता है, अरे एन एक्स टू द पावर n-1 रखना है, एक पावर घटा देना है, एक घटा देना, दो में से एक घटेगा एक बचेगा, इसका मतलब 2x। तो सर log x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस v को रखना है, तो v क्या है, एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, u डी यू अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या 1/x, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका आ गया 2x log x प्लस x, दिस विल योर आंसर dy अपॉन डी एक्स, यूवी मेथड। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बना के दिखाइए यूवी मेथड पे, इसको पॉज करके कॉपी कीजिए जल्दी से, ठीक है। यूवी मेथड, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, एकदम यही फॉर्मूला यूज़ करना है। हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं साइड में, फिर क्वेश्चन अप्लाई करके दिखाते हैं। अगर हम बोले कि y इक्वल्स टू दिया हुआ है sec x इंटू 10x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, एकदम 3 तक काउंट करेंगे, 3 बन गया, किसी का नहीं बना क्या, जल्दी से कमेंट में आंसर कर दो बाबू। अगर y इक्वल्स टू u इंटू वी के टर्म में है तो इसका जो dy अपॉन डी एक्स होता है क्या होता है सर, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस सर v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स करना होता है। क्लियर है, करो। तो सर इसको हम लोग मान लेते हैं u, मतलब सर u इज इक्वस टू हो गया sec x और v इज इक्वस टू हो गया सर 10x। अब कुछ नहीं हुआ, फार्मूला अप्लाई करो, तो dy अपॉन डी एक्स क्या कहता है, ये कहता है सर u इंटू हम डी वी अपॉन डी एक्स है प्लस एक बार v को रखो डिफ्रेंशिएट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर दो, कुछ नहीं। तो सर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा एक्चुअल में, सर u क्या हो गया sec x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस v क्या है, v को रखेंगे हम लोग 10x प्लस sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा sec x इंटू 10x, ठीक है ना भाई। u को डिफ्रेंशिएट किए, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू 10x और v को एज इट इज रखे, इधर इधर देखो v को u को रखे और v का डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब sec x इंटू sec स्क्वायर x क्या बन जाएगा, sec क्यूब x प्लस 10 स्क्वायर x इंटू sec x, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ये भी 10 स्क्वायर x है, 10x और 10x क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर x sec x, ये आपका हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है। एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए जल्दी से। अगर एक क्वेश्चन हम इस तरह से कुछ दे रहे हैं, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x इंटू ए टू द पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसको u और इसको v, तो सर इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, u को रखना है डी वी अपॉन डी एक्स कर देना है, प्लस सर v को रखना है डी यू अपॉन डी एक्स कर देना है, ठीक है। तो सर डी वाई अपॉन डी एक्स u का है, u सर e टू द पावर x एज इट इज, v ए टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, y इक्वल टू अगर ए टू द पावर x दिया हुआ है तो इसका होता है ए टू द पावर x log ए टू द बेस e, बताए थे ना, याद है, भूल गए सर, बोले थे कि अगर y इक्वल टू ए टू द पावर x दिया हुआ है तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो होता है ए टू द पावर x इंटू लॉग ए टू द बेस e, यही होता है ना। तो कर दिए v का ए टू द पावर x का ए टू द पावर x log ए टू द बेस e प्लस v को एज इट इज रखो, मतलब सर ए टू द पावर x को रखो। अब सर डी यू अपॉन डी एक्स मतलब e टू द पावर x का डिफरेंस सर e टू द पावर x ही होता है, तो ये आपका आ जाएगा e टू द पावर x इंटू ए टू द पावर x log ए टू द बेस e प्लस ए टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x, ये डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यू वी मेथड खत्म हो गया। अब यू बाई वी मेथड हम लोग देखते हैं। यू बाई वी मेथड क्या है सर, यू बाई वी मेथड कैसे बनेगा, तो ठीक है इसको इरेज करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन और एकदम तुम लोग 2 तक में ही बना देना है ना, 1 से 3 नहीं जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे। अगर y इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है साइन x इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, चलो 2 तक काउंट करेंगे, 2 बन गया। चलिए
कैसे होगा? तो सर इसको हम लोग u मान लेते हैं और इसको हम लोग सर v मान लेते हैं। तो सर डिफ्रेंशिएशन फार्मूला कहता है du इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो सर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो क्या होगा u रखना है, मतलब सर साइन x को रखना है, v को डिफ्रेंशिएट करना है। सर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस v, मतलब सर एक्स स्क्वायर को रखना है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन सर हो जाएगा मेरा cos x। सर बहुत आसान तो है, इंपॉर्टेंट कहाँ से हो गया? 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस x, दिस विल योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? फॉर्मूला कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, टोटल फार्मूला, उसके बाद फिर आप अप्रोच लगाते जाइएगा, बन जाएगा। और ये सब फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, तो इस डिफ्रेंशिएशन का हर जगह यूज़ है। इसलिए आपको ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनी हो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर y इज इक्वल्स टू, अब हम इस तरह से दे दें कि y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर y इज इक्वल्स टू ये बोल दें कि y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है log x अपॉन ई टू द पावर x। अगर बोल दें कि y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ऊपर 10x डिवाइडेड बाय sec x, तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, इसको u मानना है, इसको v मानना है। सर वहाँ u मल्टीप्लाई v हो रहा था, सर यहाँ u बाई v हो रहा है। ठीक है, तो u बाई v का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर करना है तो कुछ नहीं करना है, वी स्क्वायर को नीचे रख देना है। क्लियर? और वी स्क्वायर नीचे है तो यहाँ ऊपर वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स तो करना है, बट यहाँ माइनस करना है, वहाँ प्लस करना था, याद रखना है। ठीक है, और ये भी तो यहाँ भी वी नीचे, सबसे पहले नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में बड़ा सा एकदम वी स्क्वायर, बड़ा सा लाइन मार के वी स्क्वायर, और वी को यहाँ लाइन मार के, मतलब स्ट्रेट लाइन खींच के, है ना, लाइन नहीं मारना, स्ट्रेट लाइन खींच के वी स्क्वायर और वी को यहाँ लाना है, डी यू अपॉन डी एक्स, माइनस यू को बाहर निकालना है, डी वी अपॉन डी एक्स कर देना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाई इक्वल्स टू यू बाई वी। देन यू हैव टू यूज टू फाइंड साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सर कैसे बनाएंगे? ये फार्मूला लगाओ, बन जाएगा। देखते हैं अभी बना के बनता है कि नहीं बनता है। वाई इक्वल्स टू क्या है आपका? कहाँ बनाए? ये फार्मूला रहने देते हैं यहीं पे। देखो यहीं पे बनाते हैं। क्या है? y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज योर u, दिस इज योर v। तो सर इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? क्या बोले? v स्क्वायर, तो v एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक और स्क्वायर। क्लियर? v इंटू v क्या मतलब सर एक्स स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, ये v का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे v रख दिए, मतलब d ऑफ साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x माइनस u, मतलब u क्या? साइन x को बाहर रखना है, और dv अपॉन dx, तो v का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। बन गया रे क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। का हुआ? बन गया। तो सर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया हम लोग का? आ गया ना, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बना के देखते हैं। ये वाला log x अपॉन ई टू द पावर x कैसे बनाएंगे? इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला इसको हम वहाँ रख देंगे, है ना, यहाँ से ऐसे उठा के स्लाइड कर देंगे क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है ये। ठीक ना, और फिर है ना बहुत सारी जगह भी है, पेज हम ये करके दूसरे पेज में बता देंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया है, ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। log x याद रहेगा क्या था? log x अपॉन ई टू द पावर x था। चलो वहाँ 10x अपॉन सेक x था। ठीक है, तो सर फॉर्मूला क्या है u बाई वी मेथड का? ध्यान से देखो, बोले ना ये तो स्लाइड कर देंगे हम। तो सर u बाई वी मेथड, अगर y बराबर u बाई वी दिया हुआ है तो सर इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा ना, वो होगा नीचे तो वी स्क्वायर को रख देना है, जिसको रखना है v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स
माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। कर दिया मैंने स्लाइड, देख लो यही फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान से देखो, अच्छे से लिख दे रहा हूँ सर। यहाँ पे वी स्क्वायर वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर है? वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर देना है। तो सर क्या इसको u मानो, इसको v मानो, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला लगा दो। सर e टू द पावर x का यहाँ पे स्क्वायर रखना है, हाँ क्लियर है। सर ये v तो यहाँ पे e टू द पावर x रखना है। सर log x का फिर डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब सर log x का डिफ्रेंशिएशन सर 1/x रख देना है, माइनस u को बाहर रखना है, मतलब सर log x को बाहर निकालना है, और सर e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करना है, डी वी अपॉन डी एक्स। तो v क्या है? e टू द पावर x, तो सर e टू द पावर x का e टू द पावर x क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आ जाएगा e टू द पावर x 1/x माइनस log x e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद एक और क्वेश्चन था, हम दिए थे 10x अपॉन सेक x, ठीक है, वो भी कर ले रहे हैं। इसको इरेज करें। क्लियर है? अगर y इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 10x डिवाइडेड बाय सेक x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ठीक है सर, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, और सर डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा, ये v है तो सर v का स्क्वायर, मतलब क्या सेक x का स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे v मतलब सेक x इंटू वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर x, ठीक है ना। हाँ, माइनस v को रखना है, मतलब सर सेक x को रखना है, और 10 v को रखना है डी यू अपॉन, हाँ v को रखना है डी यू अपॉन डी एक्स कर देना है, माइनस फिर u को रखना है, सॉरी u को रखना है, मतलब 10x को रखना है, और सर सेक x को डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो सेक x इंटू 10x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सर क्या होगा इसका? डी वाई अपॉन डी एक्स, देख ले भैया क्या होगा, सेक मतलब सेक क्यूब x माइनस 10 स्क्वायर x इंटू सेक x डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर x। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं धीरे धीरे, है ना, मंजिल करीब है। धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाते जाइए। अगर आप देखिए कुछ इस तरह से रहे, y इक्वल्स टू कुछ इस तरह से रहे क्वेश्चन, अगर हम बोल दें कि ये e टू द पावर 2x है, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए क्या होगा। अच्छा, अगर हम ये सोच रहे हैं कि सर अगर ये पूरा x रहता तो मज़ा ही आ जाता। सर क्या रहता? x रहता तो मज़ा आ जाता। कैसे मज़ा रहता? तो सर हम ये सोचते हैं ना कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर x है, और मेरे को पता है कि e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। क्लियर है? ठीक है, तब तो माने लो ना e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x। तो e टू द पावर x को तुम मान लो 2x के बराबर, तो e टू द पावर x रखोगे तो x की जगह क्या रख दो? e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x है, तो x की जगह 2x रख दो, तो e टू द पावर 2x एज इट इज इनटू। अब ये 2x का डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या करोगे? d ऑफ 2x डिवाइडेड बाय dx, अलग से कर लो, d ऑफ 2x डिवाइडेड बाय dx, 2 बाहर आएगा, dx अपॉन dx, मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, मतलब सर ये 2 आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सब पानी पी ले। हाँ, इसको कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगर हम ये बोल दें बड़ा खतरनाक कि सर ये जो y इक्वल्स टू है ना, ये साइन e टू द पावर 2x है। अब बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर 4x हम ले रहे हैं, है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? अगर ये भी बोल दें कि सर y बराबर दिया हुआ है साइन a टू द पावर x, क्या होगा इस दोनों का डिफ्रेंशिएशन? e टू द पावर x की जगह हम ये रख देना a टू द पावर 2x, क्या होगा? तो एक काम करते हैं सर dy अपॉन dx
हम ये सोच रहे हैं ना, ये पूरा अगर x रहता तो सर साइन x क्या ही मज़ा आ जाता। मान लो साइन x, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते हैं, cos x, और x को क्या माने हो तुम, x क्या है, e⁴x। फिर e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x, फिर इस 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x का डिफ्रेंशिएशन 4, तो ये बन जाएगा 4 cos e⁴x इंटू e⁴x, ये आपका आंसर। मतलब सर पहले इसको x मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर e⁴x मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ से सीख जाओगे, y बराबर dy/dx क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ये पूरा x रहता तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते आप, cos x लिखते, या ये इसको cos कर दे रहे हैं हम लोग, तो माइनस साइन x, तो माइनस साइन x लिखते, लेकिन x के जगह क्या माने हम लोग, पूरा a⁴2x इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन a⁴2x का डिफ्रेंशिएशन, सपोज कीजिए कि ये पूरा x हो गया, a⁴x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a⁴x इंटू log a, तो log 2x⁴e इंटू, अब 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको इरेज करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच इतना कुछ सीखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या कहता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सपोज कीजिए y इक्वल्स टू कुछ टर्म दिया हुआ है x² + 2x + 4। क्लियर है। y इक्वल्स टू आपके पास कुछ टर्म दिया हुआ, ये टर्म दे रहे हैं y इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको आप dy/dx निकालिए। dy/dx क्या होगा इसका, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का 2, 4 का 0। मतलब क्या कि सर इसका जो डिफरेंशिएशन आ गया ये आ गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या कहता है, सपोज कीजिए दो ग्राफ हम दे रहे हैं आपको, कुछ इस तरह का और एक कुछ इस तरह का। ये y है, ये x है, और यहाँ पे y है और यहाँ पे x है। अगर हम बोलें कि यहाँ पे स्लोप कहाँ 0 हो रहा है, स्लोप कहाँ 0 हो रहा है, तो स्लोप 0 का मतलब क्या, tan थीटा 0, tan थीटा का मतलब क्या, dy/dx 0। तो सर अगर इसकी बात करें तो यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रहा है सर, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, मतलब सर स्लोप 0। स्लोप 0 का मतलब सर यहाँ पे जो dy/dx है ये 0 हो रहा है। मतलब dy/dx 0 का मतलब क्या, dy/dx एक्चुअल में क्या था, यही तो था डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग सीख रहे हैं, dy/dx 0। मतलब सर इस पॉइंट पे dy/dx 0 जो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम या मैक्सिमा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। देखिए x की उस वैल्यू पे, x0 पे y का वैल्यू मैक्सिमम, और कहीं है यहाँ मिनिमम हो जाएगा, यहाँ मिनिमम, यहाँ छोटा, यहाँ छोटा, सबसे मैक्सिमम x0 x की कुछ वैल्यू है जिस पे ये y की वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी dy/dx 0, मतलब tan थीटा 0, तो dy/dx 0। सर यहाँ पे कुछ x0 की कुछ वैल्यू है जहाँ पे y की वैल्यू एकदम मिनिमम है, एकदम छोटा, और यहाँ पे y क्या है, मैक्सिमम है। मतलब सर dy/dx 0 मैक्सिमम पे भी आता है, और सर dy/dx 0 मिनिमम पे भी आता है। मतलब क्या, अगर डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, मतलब इसको पूरे को 0 के बराबर कर दोगे, तो मतलब x की वो वैल्यू आ जाएगी, x की वो वैल्यू आ जाएगी, देखो 2x - 2, x बराबर -2/2, मतलब x बराबर -1। मतलब सर जब x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो सर y वो मतलब y जो है उसी -1 पे मैक्सिमम भी हो जाएगा और मिनिमम भी हो जाएगा, है ना। जैसे देखो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप। मतलब क्या कि dy/dx पे dy/dx अगर 0 हो जाए
अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 0 के बराबर हो जाए तो यहाँ दो केस होगा। क्या होगा सर? या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, है कि नहीं है? तो सर मैक्सिमम और मिनिमम होगा कहाँ? सर दोनों जगह डिफरेंशिएशन जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी डिफरेंशिएशन जीरो, लोएस्ट पॉइंट पे भी डिफरेंशिएशन जीरो। अब सर मतलब एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करें तो सर कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करने के लिए आपको क्या करना है कि एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। क्या निकालना है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ये जीरो से बड़ा हो जाए, मतलब क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, तो समझना उस पॉइंट पे ये मिनिमम होगा। और अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो हो जाए, समझना निगेटिव हो जाए, उल्टा समझना, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। पॉजिटिव होगा तो समझना एकदम छोटा, और निगेटिव होगा तो समझना बड़ा। ठीक है, पहले तो हम लोग dy अपॉन dx निकालेंगे, उसको जीरो के बराबर करेंगे। उस पॉइंट पे हमको मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा नहीं पता चलेगा। फिर अगेन उसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा उस पॉइंट की वैल्यू इस इक्वेशन में बढ़ेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो आपका मिनिमम हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे नेगेटिव आएगा, x की उस वैल्यू जिस पे नेगेटिव आ रहा है, x की उस वैल्यू को हम y इक्वेशन में बढ़ेंगे, और बढ़ के जो पॉइंट y की वैल्यू आएगा ऑल ओवर, वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से चेक करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, इसको इरेज कर ले रहे हैं हम। ठीक है, इसको उधर रहने देते हैं, उसको ध्यान दो। y इज इक्वल टू दिया हुआ है x क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x। क्लियर है? इसका आप dy अपॉन डी एक्स निकालिए, इसका आप लोग dy अपॉन डी एक्स निकालिए dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो सर x क्यूब बाई 3 मतलब 1/3 बाहर आएगा, और x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, अरे देखो y इज इक्वल टू, अगर x क्यूब बाई 3 दिया हुआ है, भूलना नहीं है, इसलिए इतना मेहनत से सिखाए हैं कि सर क्या करना है। अच्छा, y को सर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 x क्यूब। ठीक है, अब देखो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर करो, और डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। तो सर 1/3 और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, 1/3 को बाहर और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5/2 को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और 6 को बाहर निकालो, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये dy अपॉन डी एक्स आया। क्या आया? ये dy अपॉन डी एक्स आया। ठीक है, अब dy अपॉन डी एक्स आप देखिए, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपका? बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dy अपॉन डी एक्स। अब इसको आप जीरो के बराबर कर दीजिए। जब इसको आप जीरो के बराबर कीजिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मतलब x की दो वैल्यू आएगी, करके देखिए। तोड़िए इसको, तोड़िए, कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर? तो 5x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 6, 5 और 1, या तो 3 और 2। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 होगा, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर है? क्लियर है? इसको इरेज कर रहे हैं, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में, वहीं पे रखिए इसको, है ना। अब देखिए, ये जो आएगा x को कॉमन निकालिए, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, जो भी है। ठीक है, हाँ। अब x की दो वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? क्या होगा? एक x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो सर x प्लस 2 बराबर एक बार 0 कर देंगे, x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, तो सर जब x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे और x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे -2, x की वैल्यू यहाँ पे -3। अब देखो, इस दोनों पॉइंट पे क्योंकि 0 किए, या तो इस पे मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, या इस पे मिनिमम या मैक्सिमम होगा, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 पे या तो मिनिमम होता है या तो मैक्सिमम होता है। अब सर इस पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या तो इस पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो सर आप कैसे जानेंगे कि इस पे मैक्सिमम होगा या इस पे मैक्सिमम होगा, चाहे इस पे मिनिमम होगा या इस पे मिनिमम होगा? तो अब इसको dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 किए, अब तुम अब क्या निकालो इसका, अगेन ये जो डिफ्रेंशिएट किए इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 5x, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स। 2x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका, नहीं 2x प्लस 5 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। इसको इधर इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। अब डबल डिफ्रेंशिएशन क्या आया मेरा, डबल डिफ्रेंशिएशन आ गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो आया वो आ गया 2x प्लस 5। अब देखो x की दो वैल्यू मेरे पास, जब तुम d यहाँ पे एक बार x इज इक्वल टू -2 पुट करके देखो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस 1, मतलब हाँ -4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो तुम्हारा पॉजिटिव है, मतलब मिनिमम हो जाएगा इस पॉइंट पे। क्या बोले थे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, मतलब सर -2 पे मिनिमा होगा। अगर तो -2 इसमें पुट करोगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम हो जाएगी। और -3 देखो पुट करो इसी में, सेकेंड केस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया तुम्हारा, 2x प्लस 5, और 2 इंटू एक्स की वैल्यू -3 पुट करो प्लस 5, ये हो जाएगा -6 प्लस 5, मतलब -1, मतलब निगेटिव आ गया। कितना आया वो नहीं देखना, क्या आ गया यहाँ पे, निगेटिव आया। क्या आया, निगेटिव आया, मतलब -3 पे मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे आपका मिनिमम होगा। और इस वैल्यू को आप पुट कीजिए, अगर आपको मिनिमम निकालना है तो 2 पुट करके मिनिमम निकाल दीजिए, और मैक्सिमम निकालना है तो इस वैल्यू को पुट कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए। इसके बाद हम लोग लाएंगे इंटीग्रेशन, जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इंटीग्रेशन में मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से रिविज़न कर लीजिए इसको। थैंक यू सो मच।